वश में करना है। और जब मन वश में होने लग जाएगा तो हर श्वास पर भगवान का नाम लेना प्रारंभ हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मन को वश में करना है तो 4 बातों को ध्यान में रखना है। और आप सभी भी, यदि परमात्मा को पाना है, उस द्वारिकाधीश भगवान को पाना है, कन्हैया को पाना है, श्याम सुंदर को पाना है, तो 4 बातों को ध्यान में रखना होगा। वो 4 बातें कौन सी हैं? तो वेद व्यास जी भागवत जी में लिखते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूल भागवतो रूपे मनः संघर्ये दधियाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मन को वश में करना है तो ये 4 बातें ध्यान में रखना प्रारंभ कर दो। पहले कि एक ही आसन पर एकांत में बैठ करके परमात्मा का चिंतन करना। अब आसन लगाना बड़ा कठिन हो गया है। अब कैसे कठिन हुआ है? अब जो माताएं, नई नई माताएं हैं ना, वो क्या करती हैं, रसोई ऐसी बनवाती हैं कि बैठने की जरूरत नहीं पड़े। और पतिदेव से भी कह देते हैं कि यदि खानो बनवानो है, भोजन बनवानो है, तो रसोई ऐसी बनवाओ में खड़े खड़े भोजन बनाओ। और खड़े खड़े भोजन बनावे और खड़े ही खड़े खा भी ले। और जब भोजन खड़े होके पान करती हैं तो आसन लगाएं कैसे? जो बैठ करके मैया आसन लगा करके भोजन पाती है तो उसे आसन की आदत रहती है। और जो खड़े खड़े रसोई घर में लगी पड़ी है, खा रही है। और सारे कार्य आज का समय ऐसा कर लिया है, माताओं ने अपना ही व्यायाम सारा खत्म कर लिया, क्योंकि खड़े खड़े भोजन बनाना, जबकि ठाकुर जी के लिए निषेध है खड़े होकर के भोजन बनाना। बैठ करके भोजन बनाते हैं, प्रेम से बैठकर तब और हमेशा भगवान का चिंतन करते हुए, तो उस भोजन में कुछ आनंद ही अलग हो जाते हैं। और फिर कहती हैं मैया कि हमारे घुटनों से बैठा नहीं जाता, तो आसन लगाएं कैसे? तो एक्सरसाइज तो पहले ही खत्म कर दी। आज से 50 साल पुरानी बुढ़िया मैया से पूछो, आज भी वो आसन लगा करके बैठ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा परिश्रम किया है। सारे कार्य बैठ बैठ के करती थी वो। और आज की माताओं ने तो ऐसा समय कर लिया है, ऐसा घर में अपना सिस्टम बना लिया है कि खड़े होकर ही भोजन बनाओ, खड़े होकर ही कपड़े धो, सारा कार्य, तो आसन लगे कैसे? लेकिन जब तक एकांत में बैठ करके भगवान का भजन नहीं करोगे, तब तक भगवान में मन नहीं लगेगा। दूसरी बात राजन, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। अच्छा, कौन कौन जागते हैं? जागते हो ब्रह्म मुहूर्त में? जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, यानी 4:30 बजे के बाद 5 बजे, अगर 4:30 बजे भी ना जगो तो 5 बजे तक जग जाना चाहिए। 5 बजे तक बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन आज नहीं छोड़ते, 7 बजे तक। अब बता, 2 घंटे तो वैसे लेट जगे हो। अब फिर ठाकुर जी की पूजा 12 बजे करें, और जब 12 बजे करें तो पड़ोसी से भी कहें कि जब तक हम पूजन नहीं कर ले, सूर्य भगवान को जल ना दे लें, तब तक हमारे पेट में भोजन नहीं जाए। अब जाए वो कहां से? जब तुम 8 बजे तक पूजन करोगे तभी तो भोजन पा सकते हो। और पूजन का समय भी 8 बजे तक का ही होता है, लेकिन नहीं, तो सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और जल्दी उठ करके स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए। जल्दी उठ करके स्नान करोगे
तो यहाँ पर राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज जल्दी उठ करके स्नान करना या परिक्रमा करना, इसका क्या मतलब? तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि महाराज स्नान 3 प्रकार के होते हैं, 3 स्नान होते हैं। कौन कौन से? अब माताएं जो हैं वो तो बतावेंगी 3 स्नान कौन से हैं। पहला स्नान जब हमने जन्म लियो, जब कराया गया। दूसरा स्नान जब हमारा विवाह हुआ तब हुआ। और तीसरा स्नान जब दुनिया छोड़े, संसार को छोड़े, जब हुआ। ये 3 स्नानों को जानते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुकूल कहते हैं कि 3 स्नान हैं। पहला स्नान ऋषि स्नान होता है जो ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे करते हैं। दूसरा स्नान सूर्य उदय से पहले जो स्नान कर लेता है वो हुआ मनुष्य स्नान। और जो सूर्य उदय के बाद स्नान करते हैं वो हुआ राक्षस स्नान। अब आज तो सभी राक्षसी स्नान ज्यादा करें, तो राक्षसी स्नान करोगे और राक्षसी भोजन करोगे तो फिर बुद्धि भी तो राक्षसी रहती है। अब 11 बजे मैया जब हमारे ठाकुर जी का सोने का समय, विश्राम का समय होता है, तब उन्हें जगाया जाता है। तो इसीलिए सुबह जल्दी जग करके स्नान करना चाहिए। सूर्य उदय से पहले पहले स्नान कर लेना चाहिए। तीसरी बात, संगत कैसी होनी चाहिए? आप बताओ सभी, संगत कैसी होनी चाहिए? अब मैया तो कह रही 4 माताओं की सत्संग वो ना हो तो क्या फायदा? संगत 4 माताओं की हो जिससे एक दूसरे की बातें कर लें या बुराई कर लें। और ये माताओं में कितना भी समझा लेना, कितना भी बोलना कि दूसरों के अवगुणों को तुम गान करते हो, बार बार बोलते हो ना, वो तुम्हारे ऊपर ही आते हैं ना। किसी की हिंसा करोगे, प्रथम दिवसीय कथा में सुना था ना कि हिंसा करने वालों का मुख सुई के नोक के बराबर हो जाता है। जो सुई का नोक होती है ना, उसके बराबर। अब बताओ, हिंसा करने चाहोगे या फिर भगवान का गान करना चाहोगे, भगवान के नाम को गाना चाहोगे? तो संगत अच्छी होनी चाहिए। एक तो अच्छी संगत होगी तो अच्छे गुण भी आते हैं, और कभी भी जब हमारी बुरी संगत होती है ना तो उसके पहले जो बुरे गुण होते हैं वो पहले लेते। लेकिन हर कोई व्यक्ति के अंदर एक गुण अच्छा होता है, उसे लेने का प्रयास नहीं करते। प्रयास किसका करते हैं? जो पहले उसके अवगुण हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा कि हमेशा संगत अच्छी होनी चाहिए और एकांत में बैठ करके भगवान की छवि के चिंतन करना। राजा ने कहा कि चिंतन को कैसे बढ़ाएं और चिंता से मुक्ति कैसे पाएं? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं चिंता संसार की जाती है, चिंता संसार की जाती है, चिंता परिवार की जाती है, चिंतन तो केवल ठाकुर जी का किया जाता है। अब इससे मुक्ति कौन दिलाए? तो इससे मुक्ति दिलाते हैं, चिंता से मुक्ति दिलाने वाले केवल हमारे श्याम सुंदर भगवान हैं, केवल श्रीमद् भागवत जी है। और मन की चंचलता को भी समाप्त करने वाले श्रीमद् भागवत कथा है। इस प्रकार श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि मन को इस प्रकार ठाकुर जी के नाम से जोड़ा जा सकता है, बांधा जा सकता है। राजा ने कहा कि सारी सृष्टि को परमात्मा बनाते हैं, कभी किसी को दुख देते हैं, कभी किसी को सुख देते हैं, और सारी सृष्टि को परमात्मा ने कैसे बनाया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, पहले सारी सृष्टि में कुछ नहीं होता है, केवल परब्रह्म था।
एक बार परमात्मा के मन में विचार जागा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। पहले परब्रह्म ने जल का निर्माण किया, आयन का निर्माण किया, मकान इत्यादि का निर्माण किया और जल में निवास करने लगे। तो जल में निवास करने के कारण उनका नाम नर से नारायण पड़ गया। और जब नारायण भगवान ने अपनी ही नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया है, ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी को उस समय 4 श्लोकों की भागवत जी का दान दिया। ब्रह्मा जी ने अपने ही वाम अंग से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और उनसे कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। अब ये पूरे संसार में जो है वो सारे जितनी भी संतान है वो सब मनु और शत्रुपा की संतान है। एक बार की बात है, श्री सुखदेव मुनि महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं कि राजन एक बात बता, मैं बड़ी अभिलाषा से सुनना चाहता हूँ, बड़े दिनों से मेरी अभिलाषा है कि एक बार विदुर जी का मुझे प्रसंग सुनाओ। अब विदुर जी का नाम लेते ही श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि ऐसे भक्त का नाम जो हमेशा भगवान में लीन रहते हो। और भक्त कैसा होना चाहिए विदुर जी के द्वारा समझने का प्रयास करें। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार विदुर काका और मित्र मुनि का मिलन होता है हरिद्वार में, और वो भी संत नारद जी ने विदुर जी से कहा कि आप एक बार जाकर के मिलकर आओ, क्योंकि इधर मित्र मुनि की भी बड़े दिन से अभिलाषा थी कि वो मुझसे मिलने आए। मित्र मुनि ब्राह्मण हैं और विदुर काका जो हैं वो एक शूद्र जाति से हैं, दासी पुत्र हैं, लेकिन कहा जाता है जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। लेकिन आज का समय बड़ा विचित्र है, पहले जाति ही पूछे। क्यों पूछते हो? तुम इतने बड़े विद्वान हो गए या इतने बड़े तुम भगवान के भक्त हो गए? जो भगवान का भक्त होगा वो कभी जाति नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला भक्त है उसका नहीं पता, लेकिन वो हमारे प्रभु का भक्त है, वो हमारे परमात्मा का भक्त है। और देखो जब आप कहीं तीर्थों में जाते हैं, सभी जाते हैं, वृंदावन कौन कौन गया है? जाते हो ना। और वैष्णो देवी कौन कौन गया है? हरिद्वार, ऋषिकेश भी गए होंगे, गंगोत्री भी गए होंगे।